पार्ट 1 प्रस्तावना। दुनिया में हर कोई आपको सम्मान नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई और आपके आत्मसम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अक्सर हम या तो चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमें ही नुकसान हो जाता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सम्मान खोए बिना शांत और दृढ़ रहते हुए भी हम किसी को उसकी औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बातें मददगार लगें तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहां हम ऐसी ही गहराई वाली किताबों और विचारों पर आसान भाषा में चर्चा करते हैं। नियम 1, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसका पहला लक्ष्य यही होता है कि आप उकस कर गुस्से में आ जाइए। स्टोइक दर्शन कहता है, आपके अंदर क्या हो रहा है वह आपकी ताकत है, बाहर क्या हो रहा है वह आपके नियंत्रण में नहीं है। सबसे पहले गहरी सांस लें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। अपनी भाषा और शब्दों को सजग होकर चुनें। उदाहरण, मान लीजिए दफ्तर में कोई सीनियर बार बार आपको ताने मारता है। आप गुस्से में आकर जवाब देंगे तो वही आपकी हार है। लेकिन अगर आप शांति से और दृढ़ स्वर में बोलते हैं, मैं आपकी राय समझ गया, और अपना काम बिना रुके जारी रखते हैं, तो उसका असर कहीं गहरा होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखना चाहते हैं तो किताबी दुनिया पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखें। सब्सक्राइब करना न भूलें। नियम 2, अपनी योग्यता और काम से जवाब दें। लोग आपको शब्दों से नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी काबिलियत के सामने वे टिक नहीं सकते। अपने काम में उत्कृष्टता लाना शुरू करें। अपनी स्किल्स को इतना मजबूत करें कि आलोचक भी आपकी तारीफ करने को मजबूर हों। दूसरों के नकारात्मक शब्दों को प्रेरणा बनाइए। उदाहरण, किसी ने कहा कि तुम यह काम नहीं कर सकते। अगर आप उसी काम को बेहतरीन करके दिखाते हैं तो बिना एक शब्द कहे आप उसे उसकी औकात दिखा देते हैं। यही स्टोइक तरीका है। गुस्सा नहीं बल्कि परिणाम बोलता है। दोस्तों, यही वजह है कि हम किताबी दुनिया पर किताबों से सीखी गई ऐसी रणनीतियां शेयर करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा यह ज्ञान रहे। इस भाग का सार भावनाओं पर नियंत्रण, ताकि सामने वाला आपको भड़का न सके। काम और काबिलियत से जवाब, ताकि आलोचना खुद खत्म हो जाए। याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भागों में हम बाकी 10 नियमों को गहराई से समझेंगे, जैसे सीमाएं तय करना, सही लोगों के साथ रहना, चुपचाप रणनीति बनाना और ऐसे कई मनोवैज्ञानिक तरीके जिनसे आप बिना आक्रामक हुए भी किसी को उसकी औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो लेख आपको पसंद आया हो तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आगे के पार्ट्स में हम बाकी 10 नियमों पर और गहराई से बात करेंगे। पार्ट 2, नियम 3, सीमाएं तय करना। जो लोग बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप उन्हें ऐसा करने देते हैं। स्टोइक दर्शन में बाउंड्री यानी सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं के लिए स्पष्ट सीमा तय करें। विनम्र लेकिन दृढ़ होकर कहें, यह बात मुझे ठीक नहीं लगी, या इस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहता। जिन जगहों या लोगों से लगातार नकारात्मकता आती है, वहां अपना समय कम कर दें। दोस्तों, यही तो हम किताबी दुनिया पर सिखाते हैं, कैसे किताबों से सीखी गई रणनीतियों को जीवन में लागू करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी सीमाएं मजबूती से तय करना सीख सकें। नियम 4, अपनी चुप्पी को ताकत बनाना। चुप रहना हारना नहीं है। कई बार सबसे बड़ा जवाब चुप रहना होता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे प्रतिक्रिया न दें, वह खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। जब कोई भड़काने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर चुप रहे। अपनी चुप्पी को रणनीति बनाइए ताकि सामने वाला असहज हो। चुप्पी के समय आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और सोचने की ताकत बढ़ाते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया पर किसी ने आपके बारे में गलत लिखा। अगर आप गुस्से में जाकर जवाब देंगे तो उसे और मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप चुप रहकर अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देंगे तो वही लोग बाद में आपकी तारीफ करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही गहरी बातें किताबी दुनिया पर मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी अपनी चुप्पी को हथियार बना सकें। नियम 5,
सही संगति चुनना, आप जिनके साथ समय बिताते हैं आप वही बनते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए ताकत दें। अच्छी किताबों, पॉडकास्ट और वीडियो को अपनी संगति बनाइए। अपना समय और ऊर्जा उन लोगों में लगाइए जो आपके मूल्य जानते हैं। स्टोइक दर्शन यही कहता है, जिस संगत से आत्मा गिरती है उसे छोड़ो, जिस संगत से आत्मा उठती है उसे अपनाओ। यही कारण है कि हमने किताबी दुनिया चैनल बनाया, ताकि आपके पास रोजाना सकारात्मक संगति और ज्ञान हो। अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। इस भाग का सार सीमाएं तय करना, लोगों को आपके सम्मान की हद पता चले, चुप्पी को ताकत बनाना, अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचकर खुद को मजबूत बनाना, सही संगति चुनना, अपने आसपास ऐसे लोग रखना जो आपको ऊपर उठाए। यह तीनों नियम मिलकर आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जिसे कोई आसानी से नीचा नहीं दिखा सकता। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम नियम 6, 7 और 8 पर बात करेंगे और भी गहरी रणनीतियां सीखेंगे जिनसे आप बिना गुस्सा किए किसी को उसकी औकात दिखा सकते हैं। पार्ट 3, नियम 6, अपनी प्रगति को गोपनीय रखना। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं अक्सर आपकी प्रगति देखकर और ज्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, परिणाम बोलें, बातें नहीं। अपनी मेहनत और योजनाओं के बारे में सबको बताने के बजाय उन्हें करके दिखाइए। जो काम आपने शुरू किया है, जब तक पूरा न हो जाए उसे दिखावा मत बनाइए। इससे आपके काम की शक्ति बनी रहती है और आलोचक चुप हो जाते हैं। दोस्तों, यही तकनीक हम किताबी दुनिया पर सिखाते हैं, कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रैटेजिक बनाया जाए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नियम 7, आत्मनिर्भरता बढ़ाइए। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना आपको कमजोर बनाता है। स्टोइक सोच कहती है, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वही आपका है। आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर खुद को मजबूत बनाइए। अपनी स्किल्स और ज्ञान को बढ़ाइए ताकि आपकी पहचान दूसरों पर न टिकी हो। आत्मनिर्भर व्यक्ति को नीचा दिखाना बहुत कठिन होता है। किताबी दुनिया पर आपको ऐसी किताबें और विचार मिलेंगे जो आत्मनिर्भरता सिखाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को मजबूत बनाइए। नियम 8, स्पष्ट और दृढ़ संवाद। नीचा दिखाने वाले लोग अक्सर आपके शब्दों और हिचकिचाहट का फायदा उठाते हैं। जो कहना हो साफ और दृढ़ स्वर में कहिए। बिना आक्रामक हुए अपनी बात स्पष्ट रखें। ना कहना सीखिए। यह आत्मसम्मान का पहला संकेत है। उदाहरण, यदि कोई आपके काम पर बार बार तंज कसता है तो मुस्कुराकर दृढ़ स्वर में कहें, आपकी राय का सम्मान है, लेकिन मैं अपने काम पर विश्वास करता हूं। यह बिना गुस्सा किए भी मजबूत संदेश देता है। दोस्तों, ऐसे ही संवाद की कला किताबी दुनिया पर सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नए विचार और रणनीतियां मिलती रहें। इस भाग का सार, प्रगति को गोपनीय रखना, काम को दिखावा नहीं नतीजे बोलने दें, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, दूसरों पर कम निर्भर होकर अपनी ताकत बनाना, स्पष्ट और दृढ़ संवाद, बिना आक्रामक हुए अपनी बात रखना। ये तीनों नियम मिलकर आपके व्यक्तित्व को ऐसा बना देते हैं कि सामने वाला आपको आसानी से नीचा नहीं दिखा सकता। अगर यह सीरीज आपको मददगार लग रही है तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम नियम 9, 10, 11 और 12 पर बात करेंगे, यानी इस सीरीज का सबसे मजबूत हिस्सा। पार्ट 4, नियम 9, समय का सम्मान कीजिए। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वे अक्सर आपका समय बर्बाद करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, समय ही जीवन है। बेकार बहसों, गॉसिप और तानों में समय मत गंवाइए। अपना ध्यान अपने लक्ष्यों और विकास पर रखिए। जिन लोगों से आपको बार बार नकारात्मकता मिलती है उनके लिए अपनी उपलब्धता कम कर दें। दोस्तों, समय को बचाना और सही जगह लगाना सीखना है तो किताबी दुनिया पर जरूर आइए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय की कीमत समझने वाली किताबें आपके पास पहुंचती रहें। नियम 10, अपनी उपलब्धियों को स्थायी बनाइए। नीचा दिखाने वालों को असली जवाब वही है जो आप बन चुके हैं। 1-2 सफलता नहीं, आदत बनाइए कि हर काम में बेहतरीन प्रदर्शन करें। अपनी उपलब्धियों को एक प्रक्रिया बनाइए।
ताकि आलोचक भी आपके स्थायित्व को माने। एक समय पर आपकी उपलब्धियां आपकी ढाल बन जाएंगी। किताबी दुनिया पर हम ऐसी किताबें और विचार साझा करते हैं जो आपको स्थायी सफलता दिलाते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें। नियम 11, क्षमा और दूरी। बदला नहीं स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है। बदला लेना अपने ही मन में झर भरना है। जिनसे तकलीफ मिली उन्हें माफ कीजिए, लेकिन यह याद रखिए, माफ करने का मतलब है कि आप उनके जाल से बाहर निकल आए हैं। दूरी बनाइए ताकि वे दोबारा वही गलती न कर सकें। दोस्तों, यही भावनात्मक स्वतंत्रता सीखने के लिए किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। हम किताबों से निकले ऐसे ही जीवन बदलू विचार साझा करते हैं। नियम 12, अपने उद्देश्य को सबसे ऊपर रखिए। आखिरकार, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका क्यों है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। आपका उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, उतना ही आप दूसरों के तानों और नीचा दिखाने वाली हरकतों से ऊपर उठेंगे। उद्देश्य वाला व्यक्ति रास्ता बदल सकता है, लेकिन दिशा नहीं खोता। किताबी दुनिया पर हम हर हफ्ते नई किताबें और विचार लाते हैं जो आपको अपना उद्देश्य ढूंढने और बनाए रखने में मदद करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस भाग का सार समय का सम्मान। समय बचाना ही खुद को ऊपर उठाना है। स्थायी उपलब्धियां 1-2 नहीं, आदत बनाइए। क्षमा और दूरी बदले से ज्यादा ताकतवर है। उद्देश्य को ऊपर रखना यही असली कवच है। जब आप इन 12 नियमों को मिलाकर जीना शुरू करते हैं तो आप बिना गुस्सा किए, बिना लड़ाई किए भी हर उस व्यक्ति को उसकी औकात दिखा सकते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम किताबों और जीवन के गहरे विचारों को आसान भाषा में शेयर करते हैं ताकि आप अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकें। पार्ट 5, निष्कर्ष प्लस बोनस टिप्स। समापन। अब तक आपने 12 नियमों को समझ लिया है। भावनाओं पर नियंत्रण, सीमाएं तय करना, चुप्पी को ताकत बनाना, आत्मनिर्भरता, समय का सम्मान। यह सब मिलकर आपको वह इंसान बनाते हैं जिसे कोई आसानी से नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब आता है जब आप इन बातों को रोजमर्रा की आदतों में बदलते हैं। बोनस टिप 1, लिखकर योजना बनाइए। जो कुछ भी आपने इस सीरीज से सीखा उसे लिख लीजिए। हर नियम को अपनी जिंदगी के किसी एक क्षेत्र से जोड़कर देखिए। लिखने से क्लैरिटी आती है और आपका मन उसे अपनाने लगता है। दोस्तों, किताबी दुनिया पर हम बताते हैं कि किताबों के नोट्स और विचारों को कैसे लिखकर आदत में बदला जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। बोनस टिप 2, हर दिन 10 मिनट आत्मचिंतन। स्टोइक लोग हर दिन रात को बैठकर यह लिखते थे कि दिन में क्या अच्छा किया, क्या सुधार सकते हैं। आप भी यह अभ्यास शुरू कीजिए। इससे धीरे धीरे आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। किताबी दुनिया में आपको आत्मचिंतन की कई बेहतरीन तकनीकें मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए और इनका फायदा उठाइए। बोनस टिप 3, ज्ञान की भूख बनाए रखिए। सीखी हुई बातों को बनाए रखने के लिए लगातार नई किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो और कोर्स पढ़ते देखते रहिए। नया ज्ञान आपको न केवल आगे बढ़ाता है बल्कि दूसरों के तानों को अप्रासंगिक बना देता है। इसीलिए किताबी दुनिया पर हम हर हफ्ते नई किताबें और उनके विचार आपके सामने लाते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑडियंस के लिए CTA। दोस्तों, अगर यह पूरी सीरीज आपको मददगार लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर हफ्ते नई किताबों और विचारों से अपनी जिंदगी बदल सकें। इस पार्ट 5 का सार सीखे हुए नियमों को लिखकर आदत बनाना, रोजाना 10 मिनट आत्मचिंतन करना, ज्ञान की भूख बनाए रखना और सबसे महत्वपूर्ण, किताबी दुनिया के साथ बने रहना ताकि आपका यह सफर चलता रहे। पार्ट 6, आपकी चुप्पी आपकी ताकत। पूरा एपिसोड। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है, कभी कभी सबसे गहरी ताकत आपकी खामोशी होती है, और यही चुप्पी आपको भीड़ से अलग और भीतर से मजबूत बनाती है। नमस्कार दोस्तों, किताबी दुनिया में आपका स्वागत है।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। एक चुप्पी, आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी। जब आप गुस्से में या भावुक होकर तुरंत बोलने से बचते हैं, तो आप अपने दिमाग को समय देते हैं। यही समय आपको सही फैसला लेने में मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप: कोई भी भावनात्मक स्थिति हो, पहले 10 सेकंड गहरी सांस लें, फिर बोलें। चुप रहना कमजोरी नहीं, रणनीति है। दुनिया में सबसे बड़े नेता, विचारक और साधक जानते थे कब बोलना है और कब नहीं। आपकी चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। यही रणनीति आपकी इज्जत बढ़ाती है। 3, चुप्पी से आती है गहराई। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं और कम बोलते हैं, तो आपको परिस्थितियों की पूरी तस्वीर मिलती है। यही गहराई आपके व्यक्तित्व को परिपक्व बनाती है। प्रैक्टिकल टिप: हर बातचीत में कम से कम 60% समय सुनने में बिताइए। 4, चुप रहकर खुद को हील करना। कभी कभी रिश्तों में दर्द, धोखा या निराशा मिलती है। उस वक्त आपकी चुप्पी आपको भीतर से ठीक होने का मौका देती है। यहां आप अपने दर्शकों को कह सकते हैं कि और ऐसे ही व्यावहारिक टिप्स के लिए किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। 5, कब चुप्पी तोड़नी चाहिए। चुप्पी का मतलब हमेशा बोलना बंद कर देना नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि कब अपनी बात रखनी है। सही समय और सही शब्द आपकी ताकत को और बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल टिप: निर्णय लेने से पहले क्या कहने से मदद होगी, यह सवाल अपने आप से पूछें। 6, चुप्पी से रिश्तों में असर। रिश्तों में बिना सोचे समझे बोलना अक्सर विवाद को बढ़ाता है। वहीं समय पर खामोश रहना तनाव को घटाता है। छोटी कहानी: एक दंपति में झगड़ा हुआ। पति ने चुप रहकर सुनना चुना। अगले दिन दोनों ने ठंडे दिमाग से बात की और समाधान निकल आया। 7, चुप रहना, ऊर्जा बचाना। बिना मतलब की बहस, गॉसिप और वाद विवाद में चुप रहना आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाता है। यही ऊर्जा आप अपने काम, पढ़ाई या लक्ष्य में लगा सकते हैं। 8, खामोशी का अभ्यास। कैसे करें? रोजाना 5 से 10 मिनट मौन में बैठना, डायरी लिखना या ध्यान करना आपकी चुप्पी को मजबूत करता है। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन साइलेंट टाइम सेट करें। बिना फोन, बिना बात, सिर्फ आप और आपके विचार। 9, खामोशी बैक आत्मविश्वास। जब आप बिना बोले अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आपकी चुप्पी आपकी शख्सियत को निखारती है। 10, चुप्पी को अपना ब्रांड बनाइए। हर जगह शोर है। जो व्यक्ति मौन रहकर सोच समझकर बोलता है, वह अलग दिखता है। यही आपकी पहचान बन सकती है। दोस्तों, ये थी आपकी चुप्पी, आपकी ताकत पर किताबी दुनिया की खास प्रस्तुति। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगीं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, कभी कभी चुप रहना ही सबसे तेज आवाज होती है। पार्ट 6A, आपकी चुप्पी, आपकी ताकत। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है। कभी कभी सबसे गहरी ताकत आपकी खामोशी होती है, और यही चुप्पी आपको भीड़ से अलग और भीतर से मजबूत बनाती है। नमस्कार दोस्तों, किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। चुप्पी का असली अर्थ: हम अक्सर सोचते हैं कि चुप रहना मतलब डरना या कमजोर होना है, लेकिन सच यह है कि चुप्पी आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति गुस्से, निराशा या उत्तेजना में भी अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वही खुद के ऊपर नियंत्रण रखता है। प्रैक्टिकल अभ्यास: किसी भी भावनात्मक स्थिति में खुद से कहिए, रुको, गहरी सांस लो, फिर बोलो। इससे आपकी ऊर्जा बचेगी और आप गलत शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों चुप्पी सबसे बड़ी ताकत है? हर जगह शोर है। सोशल मीडिया, खबरें, बहसें, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है। ऐसे माहौल में जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सोच समझकर बोलता है, वह अलग दिखता है। चुप्पी आपकी आभा, एरा को रहस्यमय बनाती है। लोग सोचते हैं, ये क्या सोच रहा है? आपकी चुप्पी आपको भीड़ में अलग और शक्तिशाली बना देती है। कहानी: महात्मा गांधी अक्सर सत्याग्रह के दौरान मौन व्रत रखते थे। यह मौन उनकी ताकत था। लोग उन्हें और गंभीरता से लेते थे, क्योंकि वे जानते थे कि गांधी जी बिना वजह नहीं बोलते।
चुप्पी, सुनने की कला। जो व्यक्ति बोलने से ज्यादा सुनता है वह लोगों की भावनाओं को समझ पाता है। सुनना रिश्तों में गहराई लाता है। कई बार सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है, सलाह नहीं। प्रैक्टिकल अभ्यास। हर बातचीत में कम से कम 60% समय सुनने में बिताइए। नोट्स लें, सिर हिलाइए, लेकिन बीच में न टोकें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी इमेज एक समझदार इंसान की बनेगी। चुप रहकर हीलिंग रिश्तों में दर्द, धोखा या निराशा मिलती है। उस वक्त आपकी चुप्पी आपको भीतर से ठीक होने का मौका देती है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं देने की बजाय खुद को समय दें। प्रैक्टिकल अभ्यास। जब भी कोई घटना आपको आहत करे, 24 घंटे मौन में रहें। डायरी में अपनी भावनाएं लिखें। आप देखेंगे अगले दिन वही घटना उतनी तीखी नहीं लगेगी। रणनीतिक चुप्पी। चुप रहना मतलब हमेशा मौन नहीं। यह जानना जरूरी है कि कब अपनी बात रखनी है। सही समय और सही शब्द आपकी ताकत को और बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल अभ्यास। निर्णय लेने से पहले क्या कहने से मदद होगी? यह सवाल अपने आप से पूछें। अगर जवाब हां है तभी बोलें, नहीं तो चुप रहें। रिश्तों में चुप्पी का प्रभाव। रिश्तों में बिना सोचे समझे बोलना अक्सर विवाद को बढ़ाता है। वहीं समय पर खामोश रहना तनाव को घटाता है। कहानी। एक दंपति में झगड़ा हुआ। पति ने चुप रहकर सुनना चुना। अगले दिन दोनों ने ठंडे दिमाग से बात की और समाधान निकल आया। यह चुप्पी रिश्ते को बचा गई। खामोशी का अभ्यास। रोजाना 5 से 10 मिनट मौन में बैठना, डायरी लिखना या ध्यान करना आपकी चुप्पी को मजबूत करता है। प्रैक्टिकल अभ्यास। हर दिन साइलेंट टाइम सेट करें। बिना फोन, बिना बात, सिर्फ आप और आपके विचार। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आपकी बातों में गहराई आएगी। दोस्तों, ये था फुल सीक्रेट पार्ट 6 ए, आपकी चुप्पी आपकी ताकत पर किताबी दुनिया की खास प्रस्तुति। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगीं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, कभी कभी चुप रहना ही सबसे तेज आवाज होती है।